अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज़ लेक्चर नंबर 2। पहले हमने डिफ़ाइन किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को और उससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने कॉन्जुगेट को। अब आज जो है हम लोग डिफ़ाइन करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसको हम आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। आर्गन डायग्राम में हमारे पास क्या है, हमने सिंपल एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो कि कंसिस्ट करता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अभी तक हमने रियल नंबर के ग्राफ को हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। ग्राफ जो है हमें पता है कि ग्राफ में जो है हमारे पास हमेशा ऑर्डर पेयर में वैल्यूज़ आएंगी, तो ऑर्डर पेयर की वैल्यूज़ को हम लोग ही ग्राफ में हम लोग पुट करेंगे। तो आर्गन डायग्राम जो है बेसिकली वो यूज़ होगा हमारे पास एक ऐसा ग्राफ जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कंसिस्ट करते हैं दो वैल्यूज़ में, रियल और इमेजनरी पार्ट में। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ये हमारे पास आया कैसे कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन थी x² + 1। जब x² + 1 को सॉल्व किया तो x² = -1 आया, और x का जो वैल्यू आई वो आई √-1। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये जो वैल्यू है -1, इसको इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया आयोटा से। √-1 को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया आयोटा से, और ये जो है ये शो करता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ग्राफ पे डिफ़ाइन करना है, और ये किस तरह से होगा। हमारे पास जो ग्राफ है वो 4 क्वाड्रेंट पे है। जो हमारे पास एक एक्सिस होगा x एक्सिस, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास रियल एक्सिस, जो कि रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर को। और जो हमारे पास y एक्सिस होगा वो y एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को, कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को। अगर मैं यहाँ पे एक रियल नंबर जो है, सिंपल एक रियल नंबर को प्लॉट करूँ, ग्राफ बनाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर है रियल नंबर 5। अगर मैं 5 को प्लॉट करती हूँ तो हम सिंपल एक सीधी एक हम लोग नंबर लाइन बनाएं और उसको हम पॉइंट करते हैं कि 0 1 2 3 4, और इस तरह से मैं इसको पॉइंट कर दूँ 5। अगर मैं इसी तरह से एक और ग्राफ बनाऊँ कार्टेशियन में, मेरे पास है 3 × 1, और ये हमारे पास है रियल है। तो मेरे पास जो x एक्सिस होगा वो भी रिप्रेजेंट करेगा रियल को, और जो y एक्सिस होगा वो भी रिप्रेजेंट करेगा रियल को। अब मैं इसको डिफ़ाइन करूँगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास है 1 2 3, और ये हमारे पास है 1 2 3। ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है y को। तो जब मैं इसको डिफ़ाइन करूँगी, इसको ड्रॉ करूँगी, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी कि हमारे पास x क्या है 3 है, और हमारे पास y क्या है 1 है। तो इट्स मीन ये हमारे पास किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास रिफाइंड बनेगा, ये ग्राफ बनेगा हमारे पास रियल नंबर ऑर्डर पेयर ऑफ 3 और 1। इसी तरह हम इसी को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है a + आयोटा b, और मेरे पास वैल्यू है 3 + 5 आयोटा। मैंने इसको ग्राफ में पुट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने x एक्सिस को डिफ़ाइन किया कि ये हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रियल लाइन को, और ये हमारे पास है x एक्सिस, ये रियल लाइन को शो करेगा, और हमारे पास जो y एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इमेजनरी एक्सिस को। तो जो हमारे पास रियल पार्ट है हम उसको देखेंगे रियल एक्सिस में। हमारे पास है 3, तो मैंने इसको सिंपली डिवाइड किया 1 2 3 4 5, और सिंपली y एक्सिस को भी इसी तरह से किया। तो 3 जो है हमारे पास रियल पार्ट है, इसको हमने देखा 3 इस तरह से, और हमारे पास इमेजनरी पार्ट क्या है 5। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा
रेक्टेंगल ग्राफ जो बनेगा हमारे पास वो इस तरह से बनेगा कि हमारा पॉइंट जो है इसमें आएगा, और पॉइंट को हम किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास पॉइंट क्या है, ऑर्डर पेयर में है, उसको हम लिखेंगे 3, 5, ऑर्डर में ही लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में ही लिखेंगे। इसमें जो 3 है वो रियल पार्ट होगा और जो ये 5 है वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट ही यूज़ होगा। तो इसमें हमारे पास अगर दोनों ही रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों ही पॉजिटिव हैं, अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए और ए दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हमारे पास रियल जो है नेगेटिव है और इमेजनरी पॉजिटिव है तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये हमारे पास बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर हमारे पास इमेजनरी पार्ट नेगेटिव में है तो ये हमारे पास बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक और ग्राफ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 3 - 5 आयोटा, z = 3 - 5 आयोटा। इसका मतलब मेरे पास z जो है वो ऑर्डर पेयर्ड में है 3 और -5। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूँगी वो इस तरह से आएगा। मैंने इसको किया 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में मैंने एक्स एक्सिस को, रियल एक्सिस को डिफ़ाइन किया, वाई एक्सिस को मैंने 5 पॉइंट्स में किया 1 2 3 4 5। ये मेरे पास दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह हमारे पास ये होगा -1 -2 -3 -4 -5, और ये -1 -2 -3 -4 एंड -5। मेरे पास जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस या जो रियल पार्ट है वो 3 है और जो इमेजनरी है वो -5 है। तो ये ग्राफ यहाँ बनेगा -5 में। मतलब हमारे पास ये ग्राफ किस में बना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे हम सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यूज़ करते हैं। तो ये जो ओवरऑल हमारे पास ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास कहलाएगी आर्जेंट डायग्राम। ओके, तो फर्दर हम लोग मूव करते हैं। ओके, तो फर्दर हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ द रियल नंबर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जब रियल नंबर पे डिफ़ाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर पे, रियल नंबर को हमारे पास हम डिफ़ाइन करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, मॉडुलस। और इसका जो हमारे पास सिंबल है वो इस तरह से होगा, 2 बार्स में। द मॉडुलस z ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। और इसको हम फर्दर क्या यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्योंकि ये रियल नंबर है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 + 3 आयोटा, मतलब मेरे पास x है 2 और y है मेरे पास 3, तो जब मैं इसका मॉड निकालूंगी तो मेरे पास ये हो जाएगा 2² + 3², और ये फर्दर हमारे पास आएगा 4 + 9 एंड 13। तो जो वैल्यू भी मेरे पास आएगी वो मेरे पास किस में आएगी, रियल में आएगी। तो इसका मतलब हमने प्लॉटिंग की, हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को हमने किस में डिफ़ाइन कर दिया, रियल नंबर। तो हमारे पास जो प्लॉटिंग है कॉम्प्लेक्स टू रियल, उसको हम क्या कहेंगे, मॉडुलस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको फर्दर हम डिफ़ाइन करेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होते हैं।